आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। न्यू बुक के मुताबिक वो क्या कहता है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब उसने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट दिया हुआ है 6, 7, बी दिया हुआ है 0 और -2। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स भी उसने दे दिए हैं, अब वो कहता है इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। अब डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान? मिसाल के तौर पे एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है आपके पास बी। अब वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। वो डिस्टेंस किस तरह फाइंड होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है गाइज। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये x1, x2, y1 और y2 क्या है। आपके पास ये जोन सा है ना, ये x और ये y, ये एक ऑर्डर पेयर होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जो पहला एलिमेंट होता है वो x और जो दूसरा होता है वो y। अब मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ए उसने दिया हुआ है 6 और 7। ए क्या दिया हुआ है उसने आपको 6 और 7। तो आपका जो x है वो 6 है और y क्या है वो 7 है। x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 7 है। अब उसने क्योंकि आपको दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, एक b दिया हुआ है और एक a दिया हुआ है, तो a वाले को हम कह लेंगे x1 और y1 और b वाले को हम कह लेंगे x2 और y2। मतलब ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ये आपके पास सिंपल डिस्टेंस फार्मूला आपने लिख दिया। अब ये देखें, a से b का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट डाल दिया ऊपर फार्मूला का एज इट इज़। x2 आपके पास क्या है 0, 0 यहाँ पुट कर दिया। x1 आपके पास क्या है 6, ये 6 पुट कर दिया, 0 माइनस 6 फार्मूले का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 आपके पास -2 है, y1 7 है, तो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 6 होता है, -2 माइनस 7 -9 होता है। 6 का होल स्क्वायर 36, 9 का होल स्क्वायर 81। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आता है वो आता है स्क्वायर रूट 117 यूनिट्स, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पॉइंट सी दिया हुआ है -5, -2 और डी दिया हुआ है 3 और 2। अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप बार बार करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सेम उसी तरह ये आपके पास क्या है x1 है, ये आपके पास y1 है -2, x2 क्या है 3 है और y2 क्या है 2 है। x2 माइनस x1, x2 3 है, 3 माइनस और ये माइनस एक, ये अब ये आपने बात ये ध्यान में रखनी है कि एक ये फार्मूले वाला माइनस है और ये x1 के साथ माइनस है, एक ये है। इसी तरह y2 माइनस y1 2, y2 माइनस फार्मूले वाला, ये फार्मूले वाला माइनस आ गया, और ये जो -2 है ये y1 वाला है, ये होल स्क्वायर। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8, 2 + 2 4। अब ये आप देख सकते हैं, ये 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट CD 80 यूनिट्स आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन अगर आपके जो बुक वाला है ना पीछे, उसने आंसर जो है ना 4 स्क्वायर रूट 5 लिखा है। 16 5 मल्टीप्लाई 16 ज़रा 5 80 होता है, तो 16 और 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट में, क्योंकि ये 80 बनता है। अब 16 को अलग कर लिया और स्क्वायर रूट 5 को अलग कर दिया। स्क्वायर रूट 16 आपको पता है 4 के इक्वल होता है, और ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइज। एल उसने आपको दिया हुआ है 0 और 3, एम दिया हुआ है -2 -4। फिर डिस्टेंस अगेन फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला सेम है, डिस्टेंस फार्मूला एक ही है सारे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में, पूरी मैथ्स में। इसलिए ये परेशान नहीं होना कि हर सवाल में डिफरेंट फार्मूला, नहीं, सेम फार्मूला है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई परेशानी वाली मसले वाली बात नहीं। सिर्फ एक आपको जस्ट ये फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला होता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है।
सेम उसी तरह ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया 3, x2 हो गया -2, y2 हो गया आपके पास -4। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे x2 - x1 -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 आपके पास क्या -4 - 3 का होल स्क्वायर, -2 - 0 -2 -4 - 3 -7, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। ये आपके पास स्क्वायर रूट 53 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया। ये आपका आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। स्टूडेंट्स ये इसमें वो कहता है कि P आपके पास है -8 -7, Q है आपके पास 0 और 0। सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 आपके पास -8 है, y1 -7 है, x2 0 है, y2 भी 0 है। ठीक है, x2 - x1 0 माइनस ये फार्मूले वाला और ये माइनस जो 8 के साथ है ये अगेन -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस फार्मूले वाला और ये -7 इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 0 + 8, 8 का होल स्क्वायर 64, 0 + 7, 7 का होल स्क्वायर 49, 49 और 64 आपके पास स्क्वायर रूट 113 यूनिट्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ए आपको उसने दिया। अब वो कहता है कि ना कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं ए और बी। ये कह रहा है वो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये ए है एक ये बी है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये होती है लाइन सेगमेंट, इसे बोलते हैं लैगिंग सेगमेंट। अब वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान ये जो मिड पॉइंट है ना ये फाइंड करना है। ये अब फाइंड कैसे करना है तो अब नीचे चलते हैं। इसी के लिए मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए भी फार्मूला होता है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है? मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये बीच में कॉमा है, ये ब्रैकेट नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है गाइस। अब देखें मिड पॉइंट x1 और y1 आपको पता है क्या है? x1 है 3, y1 है 1, x2 है -2, y2 है -4। सेम वैल्यूज इन फार्मूलाज में पुट करें। जितने आपके फार्मूलाज पके होंगे, सिर्फ इस पूरी एक्सरसाइज में 2 फार्मूला हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक मिड पॉइंट। अगर ये 2 आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज नहायत ही आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान भी है। x1 आपके पास क्या है? 3 है, 3 लिख लिया प्लस फार्मूले वाला। x2 क्या है? -2, -2 लिख लिया, नीचे फार्मूले वाला 2। y1 आपके पास क्या है? -4 लिख लिया, ठीक है। 1 है, y1 आपके पास 1 है और y2 -4 फार्मूले वाला लिख लिया। 3 - 2 कितना होता है? 1, 1 - 4 कितना होता है? -3 और 2, 2। ये आपका मिड पॉइंट फाइंड हो गया। नहायत ही आसान था, फार्मूले में वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए आपके पास है 3 और 8, बी क्या है? -2 -1। अब दोबारा इनके दरमियान हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो फार्मूला हमें पता है क्या है मिड पॉइंट का? x1 x + 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 आपके पास -8 है, x2 y1 आपके पास 3 है, x2 आपके पास 2 है और y2 आपके पास -1 है। x1 + x2 होता है -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले वाला, y1 + y2। y1 क्या है? 3, y2 क्या है? -1, 3 प्लस फार्मूले वाला और -1 डिवाइडेड बाई 2। -8 + 2 -6, 3 - 1 2। अब ये देखेंगे ये टेबल्स में कटता है, पिछले सवाल में ये कटते नहीं थे, इसे जैसे हमने जस्ट ऐसे आंसर लिख दिया था। अब ये आपस में कैंसिल होते हैं, 2 एक बार, 2 3 बार, 2 एक बार और ये एक बार। तो आपका आंसर जो सा है वो आएगा -3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके वो क्या कहता है? वो कहता है ये आपके पास पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ना उसने पता क्या किया है? सिंपल वही क्वेश्चन है, सारा वही प्रोसीजर है, बस उसने ना एक चीज़ उसने ना स्क्वायर रूट में आपको वैल्यूज़ दे दी हैं। सेम वही फार्मूला लगना है। कंफ्यूज कर रहा है ना आपको जानबूझ के, थोड़ा सा टफ कर दिया उसने क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। x1 के आपके पास -√5, x2 आपके पास क्या है? -3√5, y1 आपको पता है क्या? -1/3, y2 क्या? 5। फार्मूला आपको आता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट का। x1 क्या है? -√5 प्लस फार्मूले वाला और x2 क्या है? -3√5
और नीचे फार्मूले वाला 2। सेम उसी तरह y1 आपके पास क्या है -1/3 प्लस y2 आपके पास क्या है 5, और ये नीचे फार्मूले वाला ये 2, ये डिनोमिनेटर में ये 2 इस वजह से नीचे लिखा है ताकि ऊपर गाइस एलसीएम आप दोबारा ले लें, आपको आसानी हो, थोड़ा कम्प्लेक्स ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सवाल देने का उसका मकसद ही ये है ताकि आप लोग परेशान हो जाएं कि सवाल मुश्किल आ गया है। सवाल बिल्कुल सिंपल है। अब ये देखें -√5 -3√5 ऐसे ही लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, और कोई चेंज नहीं आया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता आपको पता है 1 होता है। 3 एलसीएम आ गया नीचे, 3 से कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 3 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, -1 प्लस 15 कितना होता है 14 होता है ना, 14/3। अब ये देखें डिवाइडेड बाय 2, ये नीचे सारी रकम क्या हो रही थी डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें ये ऐसे था, ये आ रहा था 14/3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही होना था ना। अब 14/3 डिवाइड का साइन डाल के 2 में लिख सकता हूँ। अब ये देखें इस साइड पे क्या है, इस साइड पे √5 इधर भी है, √5 इधर भी है। अब √5 गाइस हमने कॉमन ले लिया, ये √5 कॉमन ले लिया तो ये देखें √5 कॉमन लिया तो इधर बचा 1, -1 आ गया माइनस, और इधर √5 कटा कैंसिल हुआ तो -3 कॉमन लेना आता है ना आपको, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। -1 -3 -4 √5/2 आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2। अब ये देखें 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार, ये आपका 7/3 आ गया, और ये 2 1 ज़ार ये 2 बार -2 √5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट हुआ, मिड पॉइंट वाला। आगे